दोस्तों, वी आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है ये बड़ा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। यहाँ पर यकीन मानिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस रीजन के अंदर अगर आप केयरफुली इस रीजन की 5-6 साल की हिस्ट्री को स्टडी करें ना, अगर आप गुज़िश्ता सिर्फ 5-6 साल को देखिए, आपको महसूस होगा कि ये रीजन बहुत तेज़ी के साथ करवट ले रहा है। यहाँ पर जो पुराने अलाइंसेस बने हुए थे वो शैटर हो रहे हैं और यहाँ पर उसकी जगह पर नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं। यहाँ पर पुराना जो ताकत का तवाज़ुन था वो बिखर चुका है और यहाँ पर एक नई पावर इक्वेशन तुलू हो रही है। आए दिन यहाँ पर तारीख़ी वाक़यात हमें रोनमा होते हुए नज़र भी आ रहे हैं। एक ऐसा ही बड़ा वाक़या ये पेश आया है कि बांग्लादेश की जो नेवी है वो पाकिस्तान आ रही है। बांग्लादेशी नेवी पाकिस्तान आ रही है। ये वो डेवलपमेंट है जो कि आज से 2-4 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। अमन एक्सरसाइजेस पाकिस्तान में हो रही हैं, उनमें हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी नेवी पाकिस्तान के पानियों के अंदर होगी। और चलें, एक तो होता है ना सिर्फ पार्टिसिपेशन करना, आप 2-4 लोगों को भेज दें, ऐसा नहीं है। भरपूर पार्टिसिपेशन बांग्लादेशी नेवी की होने जा रही है इन एक्सरसाइजेज के अंदर, भरपूर। बांग्लादेश की नेवी जो है उनके पास गालिबन 5 फ्रिगेट्स हैं, बड़े जंगी जो जहाज़ हैं 5 हैं उनके पास। उनमें से एक साउथ कोरिया का है, 4 चाइनीज़ हैं। उनमें से एक जो जंगी जहाज़ है वो बांग्लादेश भेजने जा रहा है इन एक्सरसाइजेज के अंदर। यानी सिर्फ 2-4 बंदे भेजकर फॉर्म फिलिंग की कार्रवाई नहीं होगी, प्रॉपर बांग्लादेशी नेवी की जो इन्वॉल्वमेंट होगी एक्सरसाइजेज के अंदर वो आपको नज़र आएगी। बड़े लेवल की एक्सरसाइजेज होती हैं पाकिस्तान के अंदर, ये होती रहती है अमन एक्सरसाइजेज के अंदर। दुनिया के और भी बहुत सारे जो मुल्क हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी आते हैं, चाइनीज़ तो खैर होते ही हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे मुल्क होते हैं जो कि हिस्सा लेते हैं। तो इस मरतबा बांग्लादेशी नेवी भी वहाँ पर आ रही है। टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया है कि फर्स्ट टाइम इन ओवर अ डेकेड बांग्लादेश टू सेंड वॉरशिप टू पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज अमन. Exercise Aman is usually conducted in February, and this time Bangladesh will be sending one of its 5 frigates. One is South Korean, the others are Chinese for it. इसमें मजीद वो कहते हैं कि in the past the Bangladesh Navy has sent a delegation usually comprising a few officers. So sending a frigate is a sign of a major upswing in ties. This year other neighboring countries like Sri Lanka and the Maldives are participating, but they are not sending warships, just a delegation. Dhaka's commitment to send a warship is confirmation of a growing relationship, sources said. यानी ढाका की और इस्लामाबाद के दरमियान जो डिफेंस टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हुए नज़र आ रहे हैं, और ढाका वाले जो हैं ये बहरी बेड़े पाकिस्तानी एक्सरसाइजेज के अंदर भेज रहे हैं, ये चीज़ उसको जाहिर कर रही है। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, उसको भी देखना ज़रूरी है। कहते हैं पाकिस्तान कंडक्ट्स एक्सरसाइज अमन बिफोर इंडियाज एक्सरसाइज ट्रोपैक्स to be in the limelight, but there is little enthusiasm for it internationally. Bangladesh's keenness to participate in a major way, as opposed to sending a token delegation, is being seen as an important development. Since Sheikh Hasina, Prime Minister since 2009, left the country in August last year, Bangladesh and Pakistan have got closer, and a ship from Karachi entered Bangladesh, but a frigate between 2,000 to 3,000 tons is a major warship and a clear message. ये एक साइन है, सिग्नल है, जो भी समझ लें आप, कि ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं और दोनों के दरमियान डिफेंस टाइज जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ इन तमाम डेवलपमेंट्स को देखते हुए नेबरहुड में ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पावर बैलेंस जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा शैटर हो चुका है, पुराना जो इक्वेशन बना हुआ था ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह पर एक नया पावर इक्वेशन तुलू हो रहा है। तो इसको देखकर न्यू दिल्ली के अंदर परेशानी है, और ये परेशानी आपको नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट से भी नज़र आएगी। नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा अजब सा स्टेटमेंट दिया है। इलेक्शन से पहले मौसूफ कह रहे थे कि मुझे ये कंफर्म हो चुका है, बिलीफ है मेरा ये, कि मेरा जो बर्थ है वो बायोलॉजिकल नहीं है। एक तरह से ख़ुद को अवतार डिक्लेयर करने की इन्होंने कोशिश की थी, आपको याद होगा, काफ़ी यहाँ पर हमने चर्चा की थी इस प्रोग्राम के अंदर इस हवाले से। लेकिन अपोजिशन ने तो बाकायदा जलील किया था इनको, बाकायदा जलील किया था कांग्रेस पार्टी वालों ने कि ये क्या बोल रहा है बंदा। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम लीडर से डायरेक्ट छलांग लगाकर इन्होंने खुद को अवतारी डिक्लेयर कर दिया।
11 जून 2024 का द डिप्लोमेट देखिए, व्हाई डिड मोदीज यूजेज ऑफ डिविनिटी एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट नॉट सक्सीड। उन्होंने कहा था मैं जो है ना बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ, मैं कुछ और ही किस्म की चीज हूं। लेकिन अब देखिए नरेंद्र मोदी के जरा स्टेटमेंट्स देखिए। अब ये तमाम रीजन जब चेंज हुआ है और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, हर तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल्ड है, आपकी डिफेंस पॉलिसी फेल्ड है, तो उस पर पता है क्या बोलते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने इनको कोट किया है, आई एम ह्यूमन नॉट गॉड, मिस्टेक्स हैपन, मेरे से गलतियां हुई हैं। नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मेरे से गलतियां हुई हैं क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं कोई डिवाइन फिगर नहीं हूं, अवतार नहीं हूं, तो मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं। खैर है, टोन ही चेंज हो गई, इनकी टोन ही चेंज हो गई है। पहले खुद को अवतार डिक्लेयर कर रहे थे, अब कह रहे नहीं नहीं मैं तो इंसान हूं भाई, मेरे से गलतियां हुई हैं। और यही जो नरेंद्र मोदी का मूड आपको नजर आ रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं साउथ ब्लॉक के अंदर, उनका भी कुछ ऐसा ही मूड है। वो थोड़ा सा पैनिक में और उनकी स्टेटमेंट से पैनिक साफ तौर पर नजर आ रहा होता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की है बांग्लादेश के हवाले से, वो कहते हैं कि बीजीबी जो है ना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, वो एग्रेसिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं। ये बीएसएफ वालों ने इनको बताया। बीएसएफ कह रही है कि पहले के मुकाबले में तब्दील शुदा एक नई बीजीबी नज़र आ रही है। मतलब पहले वाली जो बीजीबी थी वो बड़ी सॉफ्ट थी, शेख हसीना ऊपर बैठी हुई थी ना, तो बीजीबी के ऊपर भी वही असर पड़ रहा था। उन्हीं का माइंडसेट बीजीबी के अंदर नजर आ रहा था। उधर से वो बॉर्डर पर बंदे अगर शहीद करते थे तो आगे से उनको हुक्म होता था कि रिटालिएट नहीं करना आपने। उधर से गोली चलती थी तो यहाँ पर आदेश था कि आपने गोली नहीं चलानी, बिकॉज लव फॉर ऑल। उधर से बड़ी गोलियां मारते रहे, लेकिन उनको बोलिए वी लव एवरीवन, ये हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, लव फॉर ऑल। लेकिन अब वो कह रहे हैं बीएसएफ वाले कि ये जो बीजीबी आज की बीजीबी है बांग्लादेश की, ये बिल्कुल तब्दील शुदा बीजीबी है एज कंपेयर टू दैट बीजीबी जो कि शेख हसीना के दौर में थी। स्वराज्या ने रिपोर्ट किया है, इंडियन न्यूज आउटलेट ने, कि अनफेंस्ड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, एग्रेसिव बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स एंड स्मगलर्स एंड ट्रैफिकर्स personnel posted along the international border are reporting a disturbing trend of BGB personnel turning hostile and quite combative. ये बहुत ही कोई तब्दील शुदा बीजीबी है और ये इंडिया को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। इसमें वो बीएसएफ के एक ऑफिशियल को कोट करते हुए कहते हैं कि वी आर विटनेसिंग अ न्यू एग्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द बीजीबी. The BGB's recent posture along many parts of the international border are quite aggressive. Our personnel posted along the international border are reporting a disturbing trend of BGB personnel turning hostile and quite combative. A senior officer at the BSF South Bengal Frontier Headquarters in Kolkata told Swarajya. The top BSF officer, who did not want to be named because of the sensitive nature of the subject, said that this combative stance of many BGB officers and men has been witnessed over the past couple of months. Till recently, we mostly had cordial ties with the BGB and there were regular exchanges between us, but that has changed of late. यानी वो कह रहे हैं कि शेख हसीना के जाते ही सूरत हाल बॉर्डर्स पर तब्दील हो गई है और बीजीबी के हाथ खोल दिए गए हैं। गालिबन ऊपर से बीजीबी को यही आदेश दिया गया है कि बीएसएफ को उसी की जबान में जवाब दिया जाए। और जिसे कहते हैं ना रियल बीजीबी, उसको अनलीश कर दिया गया। असल जो बीजीबी है बांग्लादेश की, उसको अनलीश कर दिया गया। शेख हसीना के दौर में जो इनके हाथ बंधे हुए थे, नई सरकार ने गालिबन वो हाथ खोल दिए हुए हैं।